ये आरक्षण कोटिवार भी मैं बता देता हूँ। अनारक्षित कोटि से 9017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, 28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए, लगभग ये 66% लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी का देर शाम रिजल्ट है वो कल प्रकाशित किया गया, जिसके बाद आज आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीज को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से रिजल्ट दिया गया, किस आधार पर रिजल्ट दिया गया है। जो 2 बार परीक्षा लिए गए हैं, स्केलिंग करने की बात कही जा रही थी और क्या कुछ कट ऑफ रहा है, सारी कुछ जानकारी दे रहे हैं बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं राजेश कुमार सिंह। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई, उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, 2035 सीट के विरुद्ध। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कम्पीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये आरक्षण कोटिवार भी मैं बता देता हूँ। अनारक्षित कोटि से 9017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,581 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीएडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए, लगभग ये 66% लोग। एक और आपको कंपैरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें ऐसे हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का। अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67 और 70वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83। सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में
तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं, बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, 0 से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं, और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? उत्तर गया है, और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर दिए। तो इसी तरह हाँ, एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है। हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिए। वो पढ़ चुका मैं। कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए, 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इंपर्सोनेशन में पकड़ा गया था, और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। 9। तो इसमें आपको बता दूं, ये डिबार लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था, तो उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पांस भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पांस रीड किया है वो भी हमने डाल दिया, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार, उन्हें 59 नंबर आए हैं, EBC कैटेगरी के हैं जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तरह की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, EBC कैटेगरी के हैं, 82 गया कट ऑफ। शुभम कुमार है 65 नंबर। अनीशा है 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 81 निकल गया कट ऑफ। करण कुमार है SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर है। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है, जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है। 13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार है, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक है। और तीसरे हैं हिमांशु राज,
इनका कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 रन है। 3 आदमी है उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। तो समय घोषित करेंगे। ये परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद मेंस के लिए हम फिर से एडवर्टाइज करते हैं और फिर से हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह भी लेना होता है और हम लोग जल्दी से इसको करेंगे और अप्रैल माह के उत्तरार्ध में मेंस की परीक्षा ली जाएगी, जो लगभग कम से कम 70 से 75 दिन का अवधि होगा। और हमारा अनुरोध आपके माध्यम से होगा, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं कि तैयारी उनकी जो है उसमें लगे रहें और बढ़िया से तैयारी करके दें, क्योंकि इस बार अभूतपूर्व सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, और उसमें भी क्वालिटी की सीट। जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 सीट हैं, 136 सीट DSP के हैं, 168 सीट फाइनेंस ऑफिसर्स के हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे नंबर्स में सीट हैं। अच्छे से तैयारी करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए परीक्षा की, मेंस परीक्षा की वो तैयारी करें। उनको हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और गुड विशेस भी है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। YouTube पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपके बारे में कुछ भी लिख के या वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। कोई मैकेनिज्म नहीं है और हमारा ये काम भी नहीं है कितना। एक और चीज इसी क्रम में बता दूं, हमारे सो कॉल्ड जो तथाकथित आंदोलन चल रहा था, उसी समय हमने 69 BPSC का फाइनल रिजल्ट निकाला था। उसका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एनालिसिस आपको बता दूं, 1 to 10th में सारे गरीब बच्चे हैं। एक को छोड़ के क्रांति कुमारी लड़की है जिसके पिताजी दरोगा है। दरोगा कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर है बांका में। बाकी सारे गरीब बच्चे हैं। टॉपर जो 69 BPSC का है उसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका है सीतामढ़ी में। तो इस तरह का जो नैरेटिव लोग जो सेट करते हैं, एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।